हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी फिर से लेके आ गई हूँ। सुमन की नई नई शादी हुई। 4-5 दिन सास ससुर के साथ रही, फिर पति नीरज के साथ जहाँ उसकी नौकरी थी चली गई। 2 साल बाद ससुर रिटायर हो गए तो वो और सास भी सुमन और नीरज के पास जाकर रहने लगे। सुमन पूरा दिन सास ससुर की ज़रूरतों का ध्यान रखती, जैसे उसके मायके में उसकी माँ उसकी दादी का ध्यान रखती थी। पर एक दिन सुमन ने सुना सासू माँ ससुर जी से कह रही थी, सुमन हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। सुमन ने इसका हल निकाला। वो किसी बहाने से सारा दूध का पतीला सासू माँ के पास ले जाती और वहीं उनको डाल कर दे देती। फिर एक दिन सासू माँ फ़ोन पर अपनी बेटी को कह रही थी कि यह सुमन हमें देसी घी बहुत कम डाल कर देती है, बस ऊपर ऊपर से दिखावा कर देती है। सुमन ने अगले दिन पूरा घी का डब्बा सास ससुर के कमरे में रख दिया, यह कहकर कि मैं कई बार घर पर ही नहीं होती तो आपको सामान ढूंढने में दिक्कत होती है, जब ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा रख दूंगी। कुछ दिन बाद सासू माँ ससुर से कह रही थी, नीरज इतना फल लाता है, हमें तो थोड़ा सा देती है, सारा खुद ही खा जाती होगी। सुमन ने सुना और अगले दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया। कहने लगी, आपको पानी दूध फल लेने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, इस उम्र में आपको वहाँ तक जाने में दिक्कत होती है, मैं तो यहीं से आकर ले जाया करूँगी। सुमन के जाने के बाद ससुर बोला, अब तो ठीक है, सब कुछ तेरे कमरे में रख दिया सुमन ने। यह सब तो ठीक है जी, पर मुझे शक है, गड़बड़ तो करती ही होगी, आखिर बहू है। गड़बड़ वह नहीं करती, गड़बड़ तेरे दिमाग में है, क्योंकि तू खुद जैसी बहू रही वैसा अपनी बहू के बारे में सोच रही है। वहम का इलाज तो पूरी दुनिया और हकीम के पास भी नहीं। ससुर बोले जा रहे थे और सासू माँ की अंतर आत्मा उनसे कह रही थी कि शायद यही सत्य है। अगर फ्रेंड आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि शक का इस दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है।